तो कामना कर रही स्वयं, अपने पदाम्बुज को हमारे ओरोजों पर धारण करो, हमारे हृच्छय हमारे काम को शांत करो। ये सब क्या बात है? अरे ये ज्यादा से ज्यादा तत्सुख सुखित्व की भावना है। जैसे लोक व्यवहार में किसी का मित्र आया बड़ा भूखा, किसी का मित्र बड़ा भूखा, क्षुधातुर, क्षुधा से व्याकुल क्षुधातुर किसी का मित्र आया, देख लिया मेरे मित्र को भूख लगी, भोजन बनाने में लग गया, मधुर मनोहर पकवान के निर्माण में। क्यों भाई, क्यों कर भाई, हमको बड़ी भूख लग रही है, 2 दिन से हमने खाया नहीं, इसलिए हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं। तुम्हारे लिए भोजन बना रहे हैं ये नहीं कहता। और अगर वो कहे कि तुम्हारे लिए भोजन बना रहे हैं, हमको तो कुछ जरूरत नहीं, हम तो खा पी चुके, हम तो तृप्त हैं, हम तो प्रसन्न हैं, हम तो तुम्हारे लिए ही इतना आयास कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। कहां प्रेम रहा? तो प्रेम कहां रहा? हम तुम्हारे लिए भोजन बनाए रहे हैं, हम निस्वार्थ हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारे लिए भोजन बनाए रहे हैं। ऐसा करने से मित्र के मन में भी संकोच होगा, वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वहां चर्चा ही नहीं करना आपकी, हम आपके लिए ना, हम स्वयं भूखे हैं 2 दिन के भाई, हम अपने लिए भोजन बनाए रहे हैं, तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। यानी ये कल्पना भी नहीं। आजकल तो करें 1 ठो गाँव 100 ठो, लेकिन भक्ति में ये सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ी बाधा यही। बांग निष्ठता लाघव है प्रेम का। प्रेम में लघुता लाने वाली चीज बांग निष्ठता, प्रेम को वाणी में ला देना। उत्तम भक्त प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, पर ऐसा यत्न करते हैं मेरे प्रियतम को मालूम न पड़े मैं प्रेम करती हूं, मैं प्रेम करता हूं, मेरे प्रिय को मालूम न पड़े। एक भक्त कहे भाई भगवान का भजन करने को जी तो करता है, पर भगवान न जाने तो भजन करें, भगवान को पता न लगे। और यहां तो पहले भजन करें चाहे न करें, पर सबको मालूम पहले हो जाए। दो संत एक जगह रहे थे, तो जब लोग चले वले जाएं तो संत माला लेके बैठे, चेला संत। तो गुरुजी ने कहा आप क्या जरूरत माला लेने की? जब लोग बैठते थे तब तो तू माला लेता नहीं, इधर उधर भटक रहा है, अब माला लेने की क्या जरूरत? मैं उसका मतलब माला तभी लेना चाहिए जब लोग बैठे हों। तो बड़ा सुंदर 2 श्लोक हैं इसके, 2 श्लोक। आविर्भाव दिने नयेन गणितो हेतुस्तनीयानपि। प्रेम तत्व वो वस्तु है जिसने आविर्भाव के दिन, जिस दिन पैदा हुआ, अपने पैदा होने के लिए जिसने सूक्ष्म से सूक्ष्म हेतु की कभी अपेक्षा नहीं की। कोई हेतु हो तो प्रेम हो, ये नहीं। आविर्भाव दिनेन जेन गणितो हेतु तनीयानपि। आविर्भाव के दिन जिसने तनीयान सूक्ष्मात सूक्ष्म हेतु की भी अपेक्षा नहीं, अर्थात बिना हेतु के ही उत्पन्न हुआ। जो सहेतुक है वो प्रेम का है, जो सहेतुक है वो प्रेम ही नहीं। प्रेम ही वही है जो निर्हेतुक। अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। अहैतुक्य प्रतिहता क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। पुरुषों का परम धर्म वो है, निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुरुषों के लिए परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। ये तो भक्तिरधोक्षजे, उसी से अधोक्षज के चरणारविंद में भक्ति होती है। कैसी भक्ति चाहिए? कहते अहेतु की, ना हेतु फलानुसंधानम जस्यामता अहेतु की। हेतु नहीं, जिसमें फलानुसंधान की कल्पना भी नहीं। अब प्रतिहता, किसी प्रकार के विघ्नों से जो अभिभूत नहीं होने वाली है। अहेतुक्य प्रतिहता,
कहते क्यों साहब, हेतु तो यही कह रहे हो, जतो भक्ति जता इस पंचम्यंत से हेतु तो स्पष्ट ही मालूम पड़ता है। तो कहने लगा अच्छा तो बताओ क्या हेतु हो सकती है, हेतु क्या हो सकता है भगवत भक्ति का। तो हेतु की जहां कल्पना किया है, आदौ आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्तिश्च ततो निष्ठा ततो रति ही, ये सब जो है क्या नाम क्रम। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वेदांत वाक्यों में, गुरु वाक्यों में पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर उसके बाद में श्रद्धा के साथ साधु पुरुषों का संग करो। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, उसके बाद में भजन क्रिया। ततो अनर्थ निवृत्तिश्च, अनर्थ निवृत्ति उससे, ततो निष्ठा ततो रति, ये सब मार्ग है। कहा लेकिन हमको बतलाइए साहब आप, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा भी तो भक्ति है, श्रद्धा भी तो भक्ति का ही रूपांतर है। तो अब जब श्रद्धा स्वयं भक्ति है तो ये किससे हुई सो बताओ। इसलिए निष्कर्ष ये है कि कोई दूसरा हेतु नहीं दिखाई देता। जहां हेतु है भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्त्या संजातया भक्त्या, यहां एक भक्त्या साधन रूपा, संजातया भक्त्या ये साध्य रूपा भक्ति, माने साधन रूपा भक्ति से संजात जो फल रूपा भक्ति। तो भक्ति में साधन रूपा और साध्य रूपा दो रूप है वर्णन। तो कहते हैं इसका मतलब ऐसे ही जैसे आमाम्र पक्वाम्र का हेतु, आमाम्र कच्चा आम पक्के आम का हेतु। यहां दो थोड़ो न वस्तु है जिसमें हेतु हेतु मत भाव हो। असल में आम एक ही है, उसी की अपक्वावस्था पक्वावस्था का हेतु। अपक्वावस्था विशिष्ट आम्र, पक्वावस्था विशिष्ट आम्र का हेतु हुआ। ये इस प्रकार से औपाधिक कार्य कारण भाव काल्पनिक है, जैसे आमाम्र पक्वाम्र का हेतु, इसी प्रकार से अपरिपक्व भक्ति परिपक्व भक्ति का हेतु। लेकिन भक्ति स्वतंत्र किसी से, किसी दूसरे कारण से उत्पन्न होती हो, ये बात तर्क से सिद्ध नहीं। इसीलिए सिद्धांत ही है कि जैसे सच्चिदानंद घन भगवान सदरूप से सारे प्रपंच में अनुस्यूत हैं, घट सन पट सन प्रपंच सन, सदरूप से परब्रह्म सब में अनुस्यूत है। जैसे स्फुरन रूप से चित 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 चिद रूप से, स्फुरण रूप से भगवान सर्वत्र अनुस्यूत है। घट स्फुरत पट स्फुरत प्रपंच स्फुरत, स्फुरत स्फुरण रूप से सर्वेश्वर सर्वानुस्यूत है। जैसे इष्टा रसा प्रिय, इष्टा रसा प्रिय, तो रसरूप से भी परमात्मा तत्व ही सर्व प्राणियों में अनुस्यूत है। इसलिए परमात्मा स्वरूप रस ही भक्ति है, परमात्मा स्वरूप रस ही भक्ति है, वो स्वभाव से सर्वानुस्यूत है। जैसे सच्चिदानंद का सदंश सर्वत्र अनुस्यूत है, सच्चिदानंद का चिदंश सर्वत्र अनुस्यूत है, तैसे सच्चिदानंद का रसांश भी सर्वत्र अनुस्यूत है। वही रसांश प्रकट हो जाता है कभी वही भक्ति रूप में, वही कभी अपक्व भक्ति के रूप में प्रकट होता है, कभी परपक्व भक्ति के रूप में प्रकट होता है। वस्तुतः उसका हेतु कहीं से ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत श्रेष्ठ बात है, आविर्भाव दिनेन जेन गणितो हेतु तनीयानपि, आविर्भाव के दिन में जिसने तनीयान सूक्ष्माति सूक्ष्म हेतु को भी कभी नहीं ढूंढा। और अपराध विधिना, अपराध हो जाए प्रेमी से कभी तो प्रभु फिर क्या उससे प्रेम कम हो जाए? अगर किसी अपराध से प्रेम कम हो जाए तो प्रेम ही नहीं है, प्रेमाभास था, प्रेम नहीं। प्रेम की तो उत्पत्ति में कोई हेतु नहीं, निर्हेतुक प्रेम प्रकट होता है। और भीषण से भीषण अपराध हो जाने पर भी उस प्रेम में कभी क्षीणता नहीं है। तभी तो सोई कर तो विभीषण केरी, सपने हो सो न राम ही हेरी। मूल मंत्र ये, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, हजारों अपकारों को भी कभी स्मरण ही नहीं करते, ध्यान में नहीं लाते।
क्यों? प्रेम का स्वरूप ही है। क्षीयेतापि न चापराध विधिना, अपराध विधि से उसमें क्षीणता नहीं आती, कभी क्षीणता नहीं आती। क्षीयेतापि न चापराध विधिना नत्यान जो वर्धते। खूब लंबी चौड़ी साष्टांग दान करो तो प्रेम बढ़ जाएगा, वो अपराध विधि से वो क्षीण नहीं होता, और बाह्य उपचारों से उसमें वृद्धि नहीं, बाह्य उपचारों से उसमें वृद्धि नहीं होती। क्षीयेतापि न चापराध विधिना नत्यान जो वर्धते। स्वरूप क्या है? कहते पीयूष प्रतिवादिन। पीयूष जो अमृत है, अमृत का प्रतिवादी, अमृत उसके सामने तुच्छ हो जाता है। जिस सौभाग्यशाली को प्रेम तत्व मिल गया, प्रेम रस का एक बिंदु भी जिस महाभाग्यशाली पुरुष को मिल गया, पीयूष अमृत क्या होता है उसके सामने? पीयूष प्रतिवादिन जगति दुख द्रोह। जगति का जो दुख है उसका द्रोही। जहां प्रेम तत्व का प्रादुर्भाव है तहां त्रिजगती दुख व्यक्त ही नहीं हो सकता। त्रिजगती दुख व्यक्त ही नहीं हो सकता, कभी सामने आ ही नहीं सकता। त्रिजगती का दुख उसके सामने आ ही नहीं सकता। वही जैसे सूरज के सामने अंधियारी रात्रि आई नहीं, तो शुद्ध प्रेम तत्व के सामने त्रिजगती दुख कभी व्यक्त ही नहीं हो सकता, प्रकट ही नहीं हो सकता। प्रेमणस्तस्य किमद्य, प्रेमणस्तस्य गुरो किमद्य करवई बांग निष्ठता लाघवम। वो प्रेम गुरु तत्व, गुरु तत्व है। गुरु तत्व जो प्रेम वस्तु है उसको वाणी पर ला देना ही उसकी लघुता करना। हाँ, हमको तो भोजन वोजन की इच्छा नहीं थी, हम तो खा पी चुके थे, अब आप आए थे, आपको देखा भूख लगी हुई है और इसलिए इतना कष्ट सहन करके हमने भोजन बनाया। ये वाणी पर प्रेम है, ये प्रेम वाणी पर आ गया। यही प्रेम में लघुता हो, छोटा करें सब कुछ प्रियतम के लिए, पर प्रियतम को कुछ न मालूम। सब कुछ प्रियतम के लिए करें पर प्रियतम को कुछ न मालूम। बांग निष्ठता, प्रेम में लघुता। प्रेमाद्वयो रसिकयो रपि दीपएवो। प्रेमाद्वयो रसिकयो रपि दीपएवो। दो रसिकों के बीच में प्रेम रहता, दो रसिकों के हृदय में, एक प्रेम का आलम्बन, एक प्रेम का आश्रय। कहीं दोनों प्रेम के आश्रय होते हैं, दोनों प्रेम के आलम्बन होते हैं, और कहीं ऐसा भी चलता है एक केवल प्रेम का आश्रय है, एक केवल प्रेम का विषय। क्या बोलते हैं उर्दू में? माशूक और आशिक, आशिक और माशूक। कहते हैं लैला को मजनू में इतना कोई अधिक प्रेम नहीं था, किंतु मजनू को लैला में प्रेम था। मजनू को लैला में, तो मजनू इस बात की परवाह नहीं करता था कि लैला भी हमसे प्रेम करे। लैला प्रेम करती हो न करती हो कुछ नहीं मतलब, एकांगी प्रेम, एक तरफ का प्रेम, शुद्ध प्रेम। ये जो पतंग टूट टूट करके दीपक पर जलते हैं, क्या वो इस बात की परवाह करते हैं कि दीप भी हमसे प्रेम करे? दीप भी हमसे प्रेम करे तो हम प्रेम करें। दीप कहां ध्यान देता है? जल जाओ, 1000 पतंग जल जाओ, 1000 शब्द खत्म हो जाओ, पर तो भी पतंग का एकांगी प्रेम, एकांगी प्रेम पतंग का। ऐसे चातक का भी एकांगी प्रेम, चातक का एकांगी प्रेम, चाहे जर्द प्रेम करे चाहे न करे। वो मांगता है पानी, वो डालता है पत्थर। मांगत जल पविपाहन डारे, जलत जन्म भर सूरत बिसारे। मांगे रटन घटे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। इतना ही नहीं, एक जगह तो एक प्रियतम की ओर से अपमान होता,
जितना जितना अधिकाधिक प्रियतम की ओर से अपमान हो, उतना अधिकाधिक प्रियतम की ओर प्रेम का प्रवाह बढ़े। कनकहि बाण चढ़े जिम दाहे, तिम प्रियतम पद प्रेम निभाहे। कनक को, सोना को जितना जलाओ अग्नि में, सोना को अग्नि में तपाओ जितना, उतना सोना की कीमत निखर। जितना जितना अग्नि में सोना जलाया जाए, उतना उतना सोना की चमचमाहट बढ़ती। ऐसे ही जितना प्रियतम की तरफ से अपमान हो, उतना ही उत्तरोत्तर प्रेम प्राखर्ज की वृद्धि हो। ये उच्च प्रेम की अवस्था। तो इसलिए, लेकिन उच्च प्रेम जहां है, तहां यह है कि प्रेम का दोनों आश्रय है, दोनों आलम्बन है। माने उभय विषय प्रेम के उभय आश्रय, उभय विषय प्रेम के उभय आश्रय। इसीलिए आमतौर पर दल प्रेम होता है, तीन दल होता है। एक प्रेम का आश्रय, एक प्रेम का विषय। आश्रय, विषय और प्रेम, दल प्रेम, तीन दल होता है प्रेम का। लेकिन यहां तो प्रेम तत्व ही प्रेम का आलम्बन है, प्रेम तत्व ही प्रेम का आश्रय है, और प्रेम तत्व ही मध्य का प्रेम। क्योंकि यहां तो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी लीलाओं में सब कुछ प्रेमात्मक तत्व है। इसलिए प्रेम सार सर्वस्व ही राधा रानी, प्रेम सार सर्वस्व ही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद। हमने जैसा कि वहां वर्णन किया है, माने राधा रानी के हृदय में रहने वाला जो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे उत्पन्न होने वाला जो निर्मल निष्कलंक पूर्णचंद्र, वही कृष्णचंद्र। और कृष्णचंद्र के हृदय में रहने वाला जो श्री वृषभानुनंदिनी विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे निकलने वाला जो निर्मल निष्कलंक पूर्णचंद्र, वही राधा रानी। इसलिए उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा, उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा। इस दृष्टि से यहां वही प्रेम का आश्रय है, वही प्रेम का विषय है, वही प्रेम। तीन जाति यहां नहीं, प्रेम का आश्रय कोई और, प्रेम का विषय कोई और, प्रेम कोई और। तीन जाति यहां नहीं है, एक ही वस्तु के ये त्रिधा विभाग हैं। हाँ, तो इसलिए अनिवार्य है दो होना। इसीलिए अद्वैत के बाद भी द्वैत की भावना भक्त लोग करते, क्योंकि बिना द्वैत के ये प्रेम जमेगा नहीं। इसीलिए कहा है, द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् प्रजाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम भावितं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। तत्वबोध के पहले द्वैत अवश्य अनर्थ का मूल है, लेकिन तत्वबोध के अनंतर गोस्वामी जी जैसे महापुरुष, तत्वविद, ब्रह्मविद वरिष्ठ, और उनका जो भेदभाव पूर्वक रामचंद्र राघवेंद्र के चरणों में भक्ति है, वो इसी कोटि की। जाते बोधे, बोध हो जाने के बाद भक्त्यर्थम भावितं द्वैतम, भक्ति के लिए उनका द्वैत, उनका द्वैत भक्ति के लिए है, क्योंकि भक्ति बिना द्वैत के बन नहीं सकती, इसलिए द्वैत है। और ये द्वैत अद्वैत से भी ऊंचा द्वैत है, अद्वैत से भी सुंदर ये द्वैत है। अद्वैतादपि सुंदरम तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तो मुक्ति शताधिका। ऐसी मुक्ति सैकड़ों मुक्ति से ऊंची, ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्ति से ऊंची। पारमार्थिक मद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे, तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तो मुक्ति शताधिका, सैकड़ों मुक्ति से ऊंची ये भक्ति। तो अस्तु मतलब दो होना चाहिए, इसलिए प्रेमा द्वयो रसिकयोर दीप एव, दो रसिकों में ये प्रेम रहता है। कैसा है प्रेम? इसको दीप समझो, दीपक। दीपक क्या करता है? हृदय भाषयति, हृदय रूपी बेश्म को, भवन को देदीप्यमान करता है, प्रकाशन करता है। दीपक जैसे भवन को प्रकाशन करता है, जैसे हृदय रूपी बेश्म को ये दीपक
देदीप्यमान करता है, प्रकाशन करता है। और निश्चल में वो भाति, और निश्चल होकर के ये, निश्चल होकर के दीप, जैसे घर के भीतर कोठरी के भीतर दीपक होए, कोठरी के भीतर दीपक होए, तो निश्चल होकर के वो भवन का प्रकाशन करता है। पर द्वारादयम बदनतस्तु बहिष्कृतश्चेत्, उस दीपक को अगर बाहर निकाल दो, देहली पर ला दो दीपक को, हवा लग जाए तो उसमें निर्वात शीघ्रम अथवा लघुताम प्रयाति, तो बुझ जाएगा। घर के बाहर निकालोगे दीपक तो बुझ जाएगा, हृदय से बाहर निकालोगे प्रेम को, बुझ जाएगा, टोना लग जाएगा, प्रेम टोना लग जाएगा, प्रकट नहीं होना चाहिए। गुप्त प्रेम सखी सदा दुरइये, सदा छिपाने की चीज है प्रेम तत्व, व्यक्त करने की चीज नहीं। तो द्वारादयम बदनतस्तु बहिष्कृतश्चेत्, बदन रूपी द्वार से अगर बाहर आया ये प्रेम तो निर्वात शीघ्रम, जल्दी बुझ जाता, और ना भी बुझा तो लघुताम प्रयाति, लघुता तो जरूर आ जाती। जैसी उसकी जगमगाहट भवन के भीतर होती है, वायु से तो डगमगाने लगता है, लघुता उसमें आ जाती। इस दृष्टि से गोपांगना ये नहीं कहती है तत्सुख सुखी, प्रियतम के सुख ही उनका सुख है, प्रियतम के सुख से पृथक उनका कुछ सुख नहीं, प्रियतम के ही सुख के लिए सब कुछ भावना है। पर ये कैसे कहें, इसको वाणी में कैसे लाएं? वाणी में लाएंगे तो लघुता आ जाएगी, इसलिए नहीं अपनी इच्छा प्रकट करती। श्याम सुंदर, हमारा हृदय काम से, कंदर्प से अत्यंत व्याकुल है, हम अपने हृदय की काम व्याकुलता के निराकरण के लिए आपके पदाम्बुज को अपने ओरोजों पर धारण करना चाहिए। ये जो अपनी इच्छा प्रकट करना है, अपनी इच्छा बता दिया कि उनका तो मनसा वाचा कर्मणा कोई व्यापार ही ऐसा नहीं जो सुसुख के लिए हो, सुदुख निवृत्ति के लिए हो। सुदुख निवृत्ति, सुसुख प्राप्ति के लिए स्वप्न में उनकी कल्पना ही नहीं उठती। केवल यही भावना है कि प्रियतम को सुख हमारे दिव्य सौंदर्य से, दिव्य माधुर्य से, दिव्य यौवन से, दिव्य भूषण बसन अलंकारों अंगरागों से हमारी प्रियतम मदन मोहन श्याम सुंदर को सुख पहुंचे। लेकिन फिर वहां अपनी ही इच्छा प्रकट करके, अपनी ही भावना प्रकट करके, अपनी ही उत्कंठा प्रकट करके और भावनाओं को उद्दीपित करना, भावनाओं को उत्तेजित करना, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के हृदय में भावनाओं को उत्तेजित करना, उत्तेजित करने की दृष्टि से ये कह रही हैं। तो उसी दृष्टि से जैसे भूखा है मित्र, लेकिन मित्र को, भूखे मित्र को भोजन कराने के लिए हम भोजन बना रहे हैं, ये कल्पना नहीं, हम स्वयं भूखे हैं, अपनी भूख की निवृत्ति के लिए भोजन बना रहे हैं। इस भावना से जैसे भोजन बनाने में प्रवृत्ति होती है, फिर उसमें मित्र को खाने में भी कोई इतराज नहीं होता। इस प्रकार से प्रियतम के लिए कोई एहसान हम नहीं कर रही हैं, हम तो हमें स्वयं कंदर्प व्यथा है, उसके निराकरण के लिए प्रियतम के पदाम्बुज को अपने ओरोजों पर विन्यास करना चाहती हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करके अपने हृदय के उन्मूलन की प्रार्थना करके ये प्रभु के हृदय में भावों को उत्तेजित करती हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, तब इसमें दूसरा प्रकाश पड़ जाए। इसलिए प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। तृणचरानुगम अर्थात वो जो दो तरह की शंका थी। एक तो ये कि तुम अनभिज्ञा हो, अनभिज्ञाओं का संगम ठीक नहीं है, अनभिज्ञाओं के ओरोजों पर पदाम्बुज विन्यास ठीक नहीं। उस पर ये कहा कि आप इतने परम कृपालु हैं, इतने परम दयालु हैं कि जो ब्रज की गायें हैं, पशु हैं,
सर्वथा विवेक शून्य हैं, उन पर भी अनुग्रह करके उनका पालन करते हुए उनके पीछे पीछे भटकते। यह श्रीधर स्वामी जी तीनों विशेषणों के तीन प्रयोजन अलग अलग। ये तो सामान्य न प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, जो भी प्राणी प्रणत हुआ, आपको नमस्कार किया, आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आया, उसके पापों का अपनोदन कर देते हैं सामान्य न। तृणचरानुगम अनुकंपया, एक कृपा विशेष से, अनुग्रह विशेष से, अनुग्रह विशेष से ब्रज के पशुओं के भी पालन में तल्लीन रहते। किसी भक्त मनुष्य के पालन में भगवान तत्पर रहे, ये तो एक ठीक ही है, किंतु पशु जो है, ब्रज के पशु, उनके भी पालन करने में अपने कोमल चरणारविंद से उनके पीछे पीछे चलते। चल से जद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरन नाथ ते पदम शिलतृणांकुरई सीदतीति न कलिलताम मन कांत गच्छति। हे कांत, कमल से भी कोटि गुणित सुकोमल चरणारविंद, नलिन सुंदरम, नलिनादक सुंदरम, नलिन जो कमल है, कमल से भी अत्यधिक सुंदर जो आपका चरणारविंद, उन निराभरण चरणारविंदों के द्वारा पादत्राण नहीं धारण किया भगवान ने, पादुका नहीं धारण किया, पनही पादत्राण नहीं धारण किया, निराभरण चरणारविंद के द्वारा गोचारण के लिए चले थे। नंदरानी ने कहा, बेटा पादत्राण धारण कर लो। हम उपासना करने के लिए जा रहे हैं ना, गायें हमारी इष्ट देवता हैं, इष्ट देवता तो पादत्राण नहीं धारण कर रहे हैं। गौओं ने तो पनही नहीं पहना, गौओं के पांवों में पादुका नहीं। तब गायें जब नंगे पांव जा रही हैं वन में चरने के लिए, तो हम उनके उपासक होकर पादत्राण धारण करके कैसे चलें? इसलिए पादत्राण नहीं धारण किया। विधिवत गौओं का प्रातःकाल पूजन करते थे, नैवेद्य निवेदन करते थे, टीका लगाते थे, माला पहनाते थे, आरती करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, तब गौओं को चराने चलते। गोपांगनाओं ने कहा, श्याम सुंदर तुम बहुत दान लेते हो, दधी का दान, नवनीत का दान, और दान गलिये बना दिया है, दान गली, तुम्हारा दान बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, इतने दान का प्रतिग्रह तुम पर लगेगा तो बहुत दान लेने का प्रतिग्रह भी तो होता है, उसका कुछ प्रायश्चित वायश्चित करते हो, गंगा नहाते वहाते हो कि नहीं? तो श्याम सुंदर ने कहा, सखी गोरज गंगा नहाती, गौएं चलती हैं तो गौओं के पांव से जो धूली उड़ती है, उसी धूली में हम नहा लेते हैं, गोरज गंगा का स्नान करते और गौओं का नाम जपते। काली धौरी धूमली गंगा जमुना आदि गौओं का नाम जपते हैं, गौओं का नाम जप और गोरज गंगा में स्नान, यही हमारा ऐसा दिव्य प्रायश्चित है कि सारे तुम्हारे दान का साफ का इसमें अंतर्वाह हो जाए। अलग कोई गंगा नहाने की जरूरत नहीं। तो अनुकंपा, अनुकंपा विशेष से तृणचरानुगम, श्रीनिकेतनम सौभाग्यातिशयन, सौभाग्यातिशयन, इन पदाम्बुज में सौभाग्यातिशय है कि श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी इन चरणों में ही निवास करती। उसको जगह तो मिल गई वक्षस्थल में, लेकिन वक्षस्थल में उसको रहना पसंद नहीं आया, वक्षस्थल में रहना पसंद नहीं आया, उसने प्रभु के पदाम्बुज को ही अपना निकेतन बनाया, इसलिए श्री निकेतनम, श्री का
ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति का निकेतन ये चरणारविंद। लिखा है ना, श्रीरजत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलसिया लब्ध्वापि बक्षसि पदंकिल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृते स्वर प्रयास तदवद भयंच तव पाद रज प्रपन्ना। तो कहते हैं जिस पदाम्बुज रज को श्री ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्य अधिष्ठात्री महालक्ष्मी जिस पदाम्बुज रज को तुलसी सपत्नी के संग में रहकर भी उसी को पसंद करती, निस्सपत्न वक्षस्थल को नहीं पसंद करती। माने सपत्नी रहित वक्षस्थल में रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि सपत्नी तुलसी के सहित भी भगवान के पदाम्बुज में ही रहना पसंद करती है। इसलिए श्री निकेतनम, ये चरणाम्बुज श्री निकेतन है। एतावता सौभाग्यातिशय कृपया तृणचरानुगम सौभाग्यातिशयन, ये क्या नाम, श्रीधर स्वामी की व्याख्या, सौभाग्यातिशयन श्री निकेतनम। और वीरजातिशयन फण फणार्पितम, वीरजातिशयन फण फणार्पितम, इतना वीर, इतना पराक्रम कि फणी जो है काली नाग, काली नाग के फणाओं पर, काली नाग के फणाओं पर आपने अपने पादारविंद को अर्पित किया। वीर जी ये तो प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। शंका होती है गोपांगनाओं, ठीक है, परंतु तुम्हारे दिव्य सुंदर ओरोज, उन पर हम पदारविंद विन्यास करें, ये ठीक नहीं लगता। इतने सुंदर दिव्य सौंदर्य माधुर्य पूर्ण तुम्हारे ओरोजों पर हम पदाम्बुज का विन्यास करें, ठीक नहीं जचता। तो कहते हैं श्याम सुंदर श्री निकेतनम, ये पदाम्बुज तो श्री निकेतन अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति के आवास स्थान है। इनके धारण करने से हमारे ओरस्थल की शोभा ही बढ़ेगी, ओरस्थल की शोभा बढ़ेगी। ये तो हृदय के अलंकार होंगे, आपके पदाम्बुज हृदय के अलंकार होंगे। जैसे दिव्य कमल से आवृत कनक कलश की शोभा जैसे होती है, कनक कलश की शोभा, दिव्य अंबुज से प्रावृत कनक कलश की शोभा जैसे होती है, ऐसे आपके पदाम्बुज से संप्रक्त ओरोजों की शोभा ऐसे ही होगी जैसे दिव्य पंकज से समावृत कनक कलश के सिर पर तो कितना बड़ा अखंड भूमंडल का भार है। अगर जरा सा उनके दुख को जाने, अखंड भूमंडल का भार जो धारण किए हुए हैं अपने सिर पर, और उनके ही अंग पर शेते नारायण सुखम, नारायण सुखपूर्वक सो रहे हैं। क्यों? लक्ष्मीवान है इसलिए दूसरों की वेदना नहीं। लक्ष्मीवंतो न जानंत प्रायण पर वेदनाम शेषे धरा भरा क्रांते शेते नारायण सुखम। अथवा श्री करग्रहम अनुकूलता में भी बोल रही, धनवंतो बिजानंती करुणा पर वेदनाम, धनवंतो बिजानंती करुणा पर वेदनाम। धनवान जो करुण है, दयालु हैं, वो दूसरों की वेदना को जानते हैं। इसीलिए श्री दामानम वासुदेव चकार धनदोपमम, श्री दामानम वासुदेव चकार धनदोपमम। इसीलिए वासुदेव भगवान ने श्री दामा को धनद के तुल्य बना दिया, पूरा पूरा कुबेर बना दिया, कुबेर बना दिया। वासुदेव ने, भगवान वासुदेव ने, श्री कृष्ण ने श्री दामा को, दरिद्र को परम कुबेर बना दिया, इसलिए कि वो दूसरों की वेदना को जानते। अनुकूलता का भाव प्रकट हुआ तो ये बोल दिया। तो इस दृष्टि से
विरचिता भयम वृष्ण धुर्जते चरण मीयूषाम संसृतेर्भयात्। शंका होती है, गोपांगनाओं तुम बहुत हो और इतनी संख्या में तुम हो और तुम्हारी अभिलाषाएं भी बहुत हैं, विविध प्रकार की कामनाएं हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे? तो इसलिए कहते विरचिता भयम चरण मीयूषाम संसृतेर्भयात्। प्रभु आप तो अनंत अनंत प्राणी जो संसार के भय से डर करके आपके चरणार बिंद का सहारा पकड़ते हैं, उनको सर्व प्रकार से अभय दान कर देते हैं, उनको सर्व प्रकार से अभय दान कर देते हैं, तो हमारा दुख दूर करने में आपको क्या देरी लग सकती है? जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सब तापों से विमुक्त कर देते हैं शरणागत प्राणियों को, जो प्राणी भगवान के मंगलमय चरणार बिंद की शरण हुआ उसके सर्व प्रकार के तापों का निवारण कर देते हैं भगवान। तो फिर हम लोगों के ताप के अपनोदन में क्या देरी हो सकती है और कौन सी अशक्यता की बात? साथ ही संसृतेर भयात चरण मीयूषाम का ये भी अर्थ है कि आपका जो श्रीमद वृंदावन धाम में संसरण सम्यक परिभ्रमण, कमल से कोट गुणित कोमल, कमल से भी कोट गुणित सुकोमल जो आपके मंगलमय चरणार बिंद हैं, इन चरणार बिंदों से, निरावरण चरणार बिंदों से आप श्रीमद वृंदावन धाम में बिहरते हैं। आगे कहेंगे नलिन सुंदरम नाथ ते पदम तृणशिलांकुरई शीदतीति न कलिल चलस जद ब्रजाचारयन पशून, चलस जद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरन नाथ ते पदम शिल तृणांकुरई सीदतीति न कलिलताम मनः कांत गच्छति। नलिन से भी, कमल से भी अति सुंदर, कमल की सुंदरता संसार में प्रख्यात है, पर नलिनादपि सुंदरम, कमल से भी अति सुंदर आपके चरणार बिंद है। कहते हैं लक्ष्मी भी अपने सुकोमल हस्तार बिंद से भगवत पाद पंकज को स्पर्श करने में सकुचाती। मेरे हस्तार बिंद कठोर और प्रभु के मंगलमय चरणार बिंद बड़े कोमल है, कहीं हमारे हस्तार बिंद का आघात प्रभु के चरणों में न लग जाए, लक्ष्मी सकुचाती। जो लक्ष्मी के हस्तार बिंद इतने कोमल हो सकते हैं कि जिसके चरणार बिंद बड़े कोमल है। मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी, दुनिया में जो कोमलता होती है ना, कोमलता, मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी बड़ी कोमल है। कितनी कोमल है? कमल की कोमल पांखुड़ी के भी गड़ने का डर रहता है जिसके चरण में। मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी का चरण इतना कोमल है, कमल की कोमल पांखुड़ी के गड़ जाने का डर रहता है। कमल की कोमल पांखुड़ी भी कहीं गड़ न जाए। मृदिमा की अधिष्ठात्री महाशक्ति हुई भाई, मृदिमा कोमलता, मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी, उसके चरणार बिंद इतने कोमल, पर उसके हस्तार बिंद कितने कोमल होंगे। फिर वो अपने इतने कोमल हस्तार बिंद से भगवान के पादार बिंद को स्पर्श करती हुई सकुचाती। ऐसे नलिन सुंदरम, नलिन से भी सुंदर आपके चरणार बिंद, उन्हीं चरणार बिंद से चल से जब ब्रजाचारयन पशून, गौओं को चराते हुए जो आप वृंदावन धाम में बिहरते हैं, तो हमारे मन में इससे बड़ा ताप होता है। आपके विरह से उत्पन्न होने वाला जो कामोन्माद का संताप, कामोन्माद का संताप, इस संताप से भी बड़ा संताप ये, आपके विरह से, विरह व्यथा से, कामोन्माद से जनित ताप से भी बड़ा ताप ये है कि आपके पादार बिंद में कहीं दूरबा तृण, कोई अंकुर गढ़ता होगा, ये चिंता रहती है, संताप रहता। इतने कोमल चरणार बिंद में कहीं वृंदावन धाम के तिनके गढ़ न जाएं,
दूरबा गड़ न जाए, कहीं कोई कुशा का कोई डाभ गड़ न जाए। ये संताप, इतना संताप रहता है कि वो दूसरा ताप उसके सामने नगण्य प्रतीत हो। इसीलिए आगे आएगा ही, जत्ते सुजात चरणाम्बुर्हम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधी महि कर्कशेषु तेना टवी मटस जद व्यथते न किंस्वित कूर्पादिभिर्भ्रमत धीर भवदायुषानः। यद्यपि आपके विरहजन्य तीव्र ताप को उपशांत करने के लिए उत्कट उत्कंठा होती है कि आपके मंगलमय चरणार बिंदु को अपने उरस्थल में धारण करें, ऐसी उत्कट उत्कंठा होती है, और आपके चरणार बिंदु को उरस्थल में उरोजस्थल में धारण करने से संपूर्ण प्रकार के तापों का अपनोदन भी संभावित है। लेकिन फिर भी हमको ये डर लगा रहता है, आपके चरणार बिंद बड़े सुकोमल हैं, हमारे उरस्थल बड़े कठोर हैं, इससे कहीं आपके चरणार बिंद में आघात लग गया, पीड़ा हो गई तो कैसे होगा। इस घोर संताप के भय से, इस घोर संताप के भय से हम तीव्राति तीव्र भवद विरहजन्य तीव्र ताप की वेदना का सहन करती हैं, पर आपके कोमल चरणार बिंद को उरस्थल में धारण करने में हिचकिचाती। इसलिए ये जो संसरण है श्रीमद वृंदावन धाम में आपके मंगलमय चरणार बिंद का भ्रमण है, इसके भय से ही, उसके डर से ही हम आपके चरणार बिंद के समीप में आई। इसी तरह से ये भी बात है कि संसरण जो हृदय में, हमारे हृदय में जो भवद विषयक काम का संसरण है, भवद विषयक आपके संबंध में जो काम है, यानी भगवत संबंधी जो काम है, के विवरण कई बार खूब कर चुके हैं। भगवत संभोग सुख अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप जो भगवान, भगवत संभोग सुख, तद विषयनी जो कामना, उत्कट कामना, क्योंकि प्रेमैव गोपरामाणाम काम जगमत प्रथाम, गोपरामाओं का, गोपांगनाओं का जो भगवत विषयक शुद्ध प्रेम, वही काम पद व्यपदेशी। उस काम का जो संसरण, सम्यक हृदय में उसका संचार, उस संचार के भय से, उस संसरण के भय से, संसृतेर भयात चरण मीयूषाम, काम के हृदय में जो काम का संचरण है, उस संसरण के भय से आपके चरणार बिंद की शरण आई। तो उस भय को दूर करने के लिए आप अपने हस्त पंकज को हमारे सिर पर धारण करें। तो आपके हस्त पंकज क्या है? मानो पंचमुख शंकर। नख जो हैं यही चंद्रमा है। नख रूपी शशि को धारण करने वाले मानो चंद्रमौली, पंचमुख भगवान शंकर। तो भगवान शंकर, पंचमुख शंकर यदि हमारे सिर पर विराजमान होंगे तो वो स्मर ज्वर को दहन कर देने में बड़े समर्थ है, क्योंकि उनके दृष्टि मात्र से ही तो स्मर नष्ट हो गया था। इसलिए आपके ये मंगलमय हस्तार बिंद जो पंचमुख शंकर के सदृश शशिधर, पंचमुख शशिधर के तुल्य ये जो हस्तार बिंद हैं, ये हमारे सिर पर विन्यस्त होंगे तो स्मर ज्वर, स्मरताप तत्क्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से ही भगवान के लिए कहा कामदम। इसीलिए कहा चौरो जो नवनीतस्य जारो जो ब्रज जोशिताम। चौरो जो नवनीतस्य जारो जो ब्रज जोशिताम। ध्येय सदैव साधूनाम
चोर जार शिखामणि। ये श्लोक है पूरा। चोर जार शिखामणि। चौरो जो नवनीतस्य, नवनीत का जो चौर है, नवनीत को जो चुराने वाला, चौरो जो नवनीत, जारो जो ब्रज जोशिताम, ब्रज जोशिताओं का जो जार है, वही ध्येय सदैव साधु नाम, जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस, जिसका निरंतर ध्यान करते, वही वस्तु है चोर जार शिखामणि। चोरों जारों में शिखामणि। हम कई बार कह चुके हैं कि कोई वस्तु स्वरूप से ही महत्व वाली होती। जप स्वरूप से उत्तम, मंत्र जप जो है सर्वोत्तम कर्म है स्वरूप से ही। कोई वस्तु आश्रय के महत्व से महत्व वाली हो जाती। जैसे चोरी कोई महत्व की चीज नहीं, कोई चोरी को अच्छी चीज नहीं कहता, लेकिन चोरी का आश्रय जो है, किसी उत्तम आश्रय में चोरी रहे तो चोरी पूज्य हो जाती। चौर्य कर्म का आश्रय कृष्ण है ना, कृष्ण आश्रय, नवनीत चौर्य का आश्रय कृष्ण। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा कृष्ण निष्ठ चौर्य, आश्रय की महिमा से यहाँ चौर्य का महत्व हो गया। और कई विषय की महिमा से महत्व वाला हो जाता, विषय उसका सुंदर है। जैसे गोपांगनाओं के काम का, काम स्वतः महत्व की चीज नहीं, काम निंद है, नरक का हेतु है, लेकिन उस काम का विषय ब्रह्म था, ब्रह्म विषयक काम था, इसलिए विषय की महिमा से इसका महत्व बढ़ गया। किसी वस्तु की महिमा स्वरूप से ही, जप आदि की महिमा स्वरूप से ही महत्व। चौर्य जो कृष्ण का है वो आश्रय के महत्व से महत्ववान है। ऐसे गोपांगनाओं का काम वो क्या नाम, विषय के महत्व से महत्व वाला। इस तरह से तीन तरह से वस्तुओं का महत्व बढ़ता। यह केवल इस दृष्टि से आमतौर पर श्रीमद् वल्लभाचार्य के अनुसार 10वें स्कंध में निरोध का वर्णन है। निरोध, वो निरोध नहीं, अन्यत्र तो निरोध का अर्थ है होता है प्रलय, प्रलय, विश्व का संहार, निरोध। पर इनके यहां वो नहीं निरोध है। निरोध है चित्त का भगवान में निरोध, अवरोध। चित्त जो हमारा संसार में भटक रहा है, संसार में भटकने वाला चित्त संसार से हट करके भगवान में अवरुद्ध हो जाए, इसका नाम निरोध। तो निरोध कई तरह का है। आसक्ति निरोध, प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध और व्यसन निरोध। व्यसन निरोध, तीन तरह का निरोध होता है। प्रेम निरोध और आसक्ति निरोध और व्यसन निरोध, व्यसन निरोध, तीन तरह का निरोध। भगवान का मंगलमय स्वरूप में तीन बात है। एक तो सौगंधपूर्ण उत्पलाब्ज माला भगवान ने धारण कर रखा है। उत्पल की माला, कमल की उत्पल की माला, उत्पलाब्ज माला धारण कर रखा है। उत्पलाब्ज माला में सौगंध की अभिव्यंजना हो रही, लोकोत्तर सौगंध। भगवान के श्री अंग का सौगंध, भगवान के अंग में विलिंपन किया हुआ जो कुंकुम मिश्रित हरिचंदन, उसका सौगंध है। और उत्पलाब्ज माला का सौगंध है। और रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के मंगलमय श्रीअंग संग का सौगंध है। रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के अंग का सौगंध है। उनके अंग में जो कस्तूरी का मृगमद आदि है उसका सौगंध है। कुंकुम मिश्रित हरिचंदन का सौगंध है। और दिव्य सौगंधपूर्ण मालाओं का
सौगंध, फिर दोनों के सम्मिलन से एक अद्भुत नवीन सौगंध प्रकट होती। तो ये उत्पलाब्ज माला में वो संपूर्ण सौगंध प्रकट हो रहा है। तो सौगंध की अभिव्यंजना ज्ञान है। ज्ञान सत्व का कार्य है, सत्व का कार्य है। सत्व से वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। प्रेम अनुकूलतया माने प्रियतम प्राणधन पर प्रेमास्पद के प्रति अनुकूलता का स्फुरण, आनुकूल्येन प्रियतम का संस्मरण, परमानुकूल्येन प्रियतम प्राणधन का संस्मरण, और इस इत्याकारक जो प्रेम की अभिव्यक्ति, शुद्ध प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति, उस प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति से जो मन का एवं विध भगवत स्वरूप में निरुद्ध हो जाना, ये कहलाता है प्रेम निरोध। प्रेम निरोध। इसके बाद में नवल कोमल आम्र पल्लव भी भगवान ने धारण कर रखा है। नवल कोमल रसाल पल्लव, बसंत आदिकों में वो बिल्कुल अरुण होते हैं, अरुण लाल अरुण होते हैं। कि अरुणिमा क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि। रज जो है रागात्मक है, लाल है। वो जो चूतप प्रबाल अर्थात नवल कोमल आम्र पल्लव, उसकी जो अरुणिमा, वो अरुणिमा है रजोगुण। रजोगुण उस रज से क्या होता है? आसक्ति निरुद्ध होती है। प्रेम जहां तक होता है, प्रेम तो एक आदिम रूप है। प्रेम आदिम रूप है, अनुराग का प्राथमिक रूप, जहां ध्येय स्वरूप का भी पूर्ण रूप में परिस्फुरण होता रहता है। ध्येय स्वरूप का पूर्ण रूप में परिस्फुरण होता रहता है, उसमें अनुकूलता का भी स्फुरण होता रहता है, और उसके प्रति उसके अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौरस्य, अनंत सौगंध आदि को लोकोत्तर दिव्य गुण गणों का स्फुरण, अनुकूलता का स्फुरण, ये सब होता रहता है प्रेम। इस प्रेम भावना से जो मन का निरोध भगवान में है, प्रेम निरोध। आसक्ति में फिर एक ज्ञान विज्ञान धूमिल पड़ने लगते हैं। आसक्ति हो गई, किसी को किसी में आसक्ति हो गई, आसक्ति में फिर वो ज्ञान विज्ञान धूमिल पड़ने लगते हैं। फिर एक प्रकार की प्रेम में दृढ़ता, लगाव का अधिकाधिक विस्तार, आसक्ति, उस आसक्ति से, उसी आसक्ति की सूचना नवल कोमल आम्र पल्लव में है। और प्रकाश के बाद में कुलाल में हलचल होनी चाहिए, और हलचल अगर निरंतर हलचलें चलती रहे तो चीजें खत्म हो जाए। बढ़ई ने बसूला लिया और काष्ठ को छीलना शुरू किया और रुके नहीं कहीं हाथ, चलता ही चले तो काष्ठ खत्म हो जाए। इसलिए उचित प्रकाश, उचित हलचल और उचित अवरोध, यही तीन गुण है सत्व रजतम। सत्व का मतलब प्रकाश, रज का मतलब हलचल, तम का मतलब अवष्टम रुकावट। किसी भी विलक्षण कार्य की संपत्ति के लिए तीनों चीज चाहिए, प्रकाश चाहिए, हलचल चाहिए, रुकावट चाहिए। उचित प्रकाश, उचित हलचल, उचित रुकावट, यही तीनों के योग से कार्य बनता है। कोई भी कार्य करना हो तो सत्व रजतम तीनों गुणों का योग होता है। सत्व का प्रकाश, रज का हलचल, तम का अवष्टम्भ, ये तीनों के जुड़ने से किसी कार्य की संपत्ति होती है। तो जो अलौकिक कार्य है, दिव्य कार्य है, अपराकृत कार्य है, गुणातीत कार्य है, वहां पर भी जो कुछ भी कार्य होगा उस कार्य में प्रकाश होगा, वही सत्व कहलाएगा। उस कार्य में जो हलचल होगी वही रज कहलाएगी।
उस कार्य में जो अवस्टम्भ होगा, रुकावट होगा, वही तम कहलाएगा। तो इस तरह से श्री गोपांगनाओं में, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र में, रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी में प्रकृति और प्रकृति के गुणों का सन्निवेश न होते हुए भी जहां भगवदर्थ ही लीला, आत्मार्थ जो सृष्टि है, आत्मार्थ जो क्रीड़ा है, आत्मार्थ जो लीला है, उसमें भी जो विभिन्न लीलाएं संपन्न होंगी, उनमें भी वही प्रकाश की अपेक्षा होगी, हलचल की अपेक्षा होगी, अवस्टम्भ की अपेक्षा होगी। तो वो अवस्टम्भात्मक तम, वो चलकर प्रकाशात्मक सत्व, वो चलात्मक रज, वो सत्वरजतम होते हुए भी, सत्वरजतम होते हुए भी अपराकृत हैं, माने प्रकृति से अतीत हैं, प्राकृतिक जगत की चीज नहीं है, प्राकृतिक जगत से बाहर की चीज है। इस दृष्टि से ही यहां भगवत स्वरूप में जो बतलाया, उत्पलाब्ज माला से सत्व लक्षित हो रहा है और नवल कोमल आम्र पल्लव से रज उपलक्षित हो रहा है, और मयूर पिच्छ का जो मुकुट है, उसकी मयूर पिच्छ की जो श्यामलता, उसे तम लक्षित हो रहा है। इन तीनों के द्वारा भी भगवान में प्रेम निरोध का स्वरूप दिखाई दे रहा है, आसक्ति निरोध का स्वरूप दिखाई दे रहा है, और व्यसन निरोध का स्वरूप दिखाई दे रहा है। व्यसन निरोध, व्यसन आसक्ति से ऊंची की चीज है। व्यसन वही होता है जहां अनेक प्रकार का प्रयास करने पर भी निवृत्ति न हो। आसक्ति तक की निवृत्ति किसी तरह से हो जाती। किसी को किसी में प्रेम हो गया, प्रेम की ही निवृत्ति संभव है। प्रेम के बाद आसक्ति हो गई, भाई पहले तो प्रेम था, अब तो आसक्ति हो गई, माने उसके बिना क्षण भर भी चित्त न रुके, उसके बिना चित्त क्षण भर भी नहीं ठहरे। स्वाभाविक अनुराग, स्वाभाविक आसक्ति, जैसे किसी कामी की कामिनी में आसक्ति, किसी कामिनी की अपने प्रियतम प्राण वल्लभ में आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति। और आसक्ति भी किसी तरह से कभी छूट सके, पर जो हो जाता है व्यसन, व्यसन तो कहलाता ही है वो जो किसी तरह से न छूटे। गुरुजन कहें छोड़ने को, शास्त्र कहें छोड़ने को,